दोस्तों हम सारे जिंदगी में चाहे कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, कोई भी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम जो है धन संचय कर रहे हैं। और शायद इसमें कुछ गलत भी नहीं है अगर हम वो सही तरीके से कर रहे हैं, अगर हमारा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो सही है, इससे समाज, देश या किसी व्यक्ति को अगर नुकसान नहीं हो रहा है तो शायद वो सही है, कोई कुछ गलत नहीं है। अगर हम बिल गेट्स के एग्जाम्पल लेते हैं, जो वन ऑफ द रिचेस्ट व्यक्ति है इस दुनिया में, वो उन्होंने जो है जब भी अपना काम करना चाहा, उनका कभी भी एम ये नहीं था कि वो रिचेस्ट इंसान बनेंगे इस दुनिया का, लेकिन उनका एम ये था कि वो दुनिया को सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, इजी सॉल्यूशन, जिससे हमारी जिंदगी जो है आसान हो और अच्छी हो और बेहतर हो। और इन द प्रोसेस वो कमाते गए, बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिए। तो दोस्तों हमारा आज जो चर्चा का विषय है वो ये है कि जो मिलेनियर या बिलियनियर्स होते हैं, यानी कि जो अरबपति, करोड़पति या खरबपति होते हैं, तो उनके हाथ में कैसी निशानियां रहती है। ऐसी कौन सी रेखाएं हैं, ऐसी कौन सी पर्वत है जो ये बताता है कि ये जो है व्यक्ति मिलेनियर या बिलियनियर बनेंगे। तो दोस्तों आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। आइए चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं और विलंब नहीं करते हैं। दोस्तों स्वागत है आप सबको आपका अपना चैनल एस्ट्रो क्विज बाय सुमन में, और मैं हूं आचार्य सुमन मुखर्जी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड पमिस्ट। दोस्तों ये जो डिस्कशन है उस शुरू करने के पहले मैं 2-3 पॉइंट आप लोगों को बताना चाहूंगा। एक, आपके जो हथेली का रंग है वो अगर गुलाबी है यानी पिंकिश है तो बहुत अच्छी बात है, वो धन को अट्रैक्ट करता है। अगर ऐसा है तो आप बाय डिफॉल्ट जो है आपके अंदर जो है धन अट्रैक्ट करने का जो क्षमता है, पोटेंशियल है, वो आपके अंदर बाय डिफॉल्ट है। दूसरी बात यह है कि मैं जब ये निशानियों की बात करूंगा, जो भी साइंस आज मैं डिस्कस करूंगा, वो साइन ये बताता है कि आप धन इकट्ठा कर सकते हैं। बट उसमें 2-3 पॉइंट है। एक, वो साइन में जो है कोई खराबी नहीं होना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए, वो सारे जो साइंस है वो दोष मुक्त होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई क्रॉस नहीं होना चाहिए, उसमें कोई धब्बा नहीं होना चाहिए, उसमें कोई द्वीप या आइलैंड की निशानी नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमारे हाथ में जब ये निशानियां बनती है तो वो हमारे कोई अच्छे कर्मों की वजह से बनते हैं जो हमने पिछले जन्मों में या किसी जन्मों में किया हो। सो वो जो है डेस्टिनी हमें वापस दे रहे हैं कि ये तुमने अच्छे कर्म किए थे जिसकी वजह से तुम्हारे हाथों में ये निशानी हो रहा है। जो निशानियां आते हैं हमारे हाथों में वो बेसिकली इस जन्म में जो है हम उस पुण्य को जो है भोगने के लिए आते हैं, वो हमारे हाथों में योग है। लेकिन ये जो योग है ये 50% है, बाकी 50% पाने के लिए यानी कि 100% अगर हमें अचीव करना है उस रिजल्ट को, तो हमें कर्म करना पड़ेगा दोस्तों, हमें मेहनत करना पड़ेगा। अगर हम सोच रहे हैं कि हमारे हथेली में निशानी है तो ये सारी चीजें अपने आप होगा, तो ऐसा नहीं होगा। और ये भी डिपेंड करता है कि आप कितने में संतुष्ट हो जाते हैं। अगर आप 50 करोड़ में संतुष्ट हो जाते हैं तो वो रेखा वहां तक जाके आपको उतना एनर्जी फ्लो करेगा। आप अपनी एनर्जी को किस दिशा में चैनलाइज करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलिए दोस्तों अभी मैं शुरू करता हूं, अपना पैड लेके आपको दिखाता हूं कहां कहां पे क्या क्या निशानियां बनना चाहिए। अगर आपका शुक्र पर्वत उभरा हुआ हो, शुक्र क्या बताता है, शुक्र लग्जरी को डिनोट करता है। आपकी शुक्र पर्वत जैसे इसमें आप देख रहे हैं दोस्तों कि इतनी अच्छी गोलाई लिए हुए, ये जितना ज्यादा गोलाई लिए हुए रहेगा, जितना अच्छा उभरा हुआ रहेगा, उतनी जो है आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होने जाएगी। आप जिंदगी को बहुत अच्छी तरह जियोगे और आप किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। आपको सारे कंफर्ट, सारे लग्जरी, गाड़ी, मकान, सारे जो लग्जरी है, आपको सब कुछ ये जिंदगी में मिलेगा। तो देखिए शुक्र पर्वत अगर अच्छा है तो पहली बात यह है कि आपको बहुत अच्छे धन मिलने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे गुरु पर्वत। देखिए ये गुरु पर्वत जो है अगर आपका थोड़ा सा भी उभरा हुआ है, यानी कि ये वाला जो हथेली का जो ये वाला हिस्सा है, ये गुरु पर्वत हम कहते हैं। अगर ये थोड़ा सा भी उभरा हुआ है और यहाँ पे कोई अच्छी निशानी है, जैसे ट्रायंगल की निशानी हो गया, अगर ये ट्रायंगल की निशानी होता है तो ये बहुत अच्छी निशानी है, आपको बहुत सारा धन मिलेगा। आपकी मैरिड लाइफ तो अच्छा होगा, वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे हम धन की बात करें तो आपको बहुत सारा धन मिलने वाला है। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आपकी अंगूठा, आपका जो अंगूठा है यानी कि जो थंब है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और थंब में जब ये वाला साइन बनता है, एक आई शेप जो बनता है इस तरीके से, जब एक साइन बनता है, इसको हम जो है बुधाज आई कहते हैं दोस्तों। बुधाज आई या फिनिक्स आई आप इसे कह सकते हैं, इसको यब साइन भी बोलते हैं। अगर ये इस तरीके से बनना है और अगर इसमें कोई क्रॉस नहीं आ रहा है इस तरीके से, अगर क्रॉस नहीं है तो इसका मतलब आप बहुत सारा धन अर्जन करने वाले हैं। और ये आई आपको क्या देता है, बेसिकली आपको ये आई जो है इंट्यूशन देता है, यानी कि पूर्वाभास देता है। तो आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि आपका पैसा जो है, आपका जो धन है, उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे आपको फायदा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप शेयर मार्केट में पैसे अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये आई अगर आपके हाथ में है तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि किस स्टॉक में डालना है जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा मार्जिन मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और आपको ये भी पता चलेगा कि अगर नुकसान होने वाला है तो किस स्टॉक में नुकसान होने वाला है, तो आपके अपने इन्वेस्टमेंट को जो है विथड्रॉ कर लेंगे। सो इस तरीके से जो है ये आपको हेल्प करता है। अब हम आते हैं दोस्तों दूसरी साइन में। दूसरी साइन में जो है अगर हम देख लेते हैं बुध पर्वत को देखते हैं। अगर बुध पर्वत पे अगर आपकी ऐसी निशानी आ रही है, ऐसे 3-4 रेखाएं है, खड़ी रेखा है, तो ये बताता है कि आपका जो है कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। आप सोचते बहुत बारीक सोचते हैं, आपका इंटेलिजेंस अच्छा है, आप लोगों के हित के लिए सोचते हैं। ये
ये बताता है। लेकिन बुध पर्वत से जब कोई रेखा, एक पहले हम फेट लाइन को हम बना लेते हैं दोस्तों, क्योंकि वो भी जो वो सेकेंडरी लाइन में आता है, तो हम भाग्य रेखा को बना लेते हैं। भाग्य रेखा जब शनि पर्वत तक जाता है तब ये बताता है कि आपको कर्मों से जो है आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब यहाँ से अगर कोई रेखा, बुध पर्वत से अगर कोई रेखा जो है भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा को क्रॉस करता है, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके का कोई लाइन अगर बनता है, इस तरीके का कोई लाइन बनता है, तो जो दोस्तों जो बीच वाले हिस्सा है, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है, यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे इस तरीके से जो है एक ट्रायंगल बन रहा है। ये जो ट्रायंगल है इसको जो है धन की कोठरी बोला जाता है, यानी कि मनी ट्रायंगल बोला जाता है। अगर आपके हाथ में ये बन रहा है और इसमें भी अगर कोई क्रॉस नहीं है, कोई धब्बा नहीं है, बीच में कोई गैप नहीं है, अगर यहाँ पे कोई क्रॉस नहीं है इस तरीके से, या यहाँ पे कोई क्रॉस नहीं है, अगर इस तरीके से नहीं है, तो दोस्तों आपको जो है बहुत ज़्यादा पैसा आप इकट्ठा करने वाले हैं, आप बहुत रिच होंगे, मिलियनियर या बिलियनियर आप बन सकते हैं। अब हम तीसरे साइन को देखेंगे दोस्तों। देखिए, अगर यहाँ पे आपकी जो है सूर्य पर्वत, सूर्य की उंगली और शनि की उंगली, यानी कि इस जगह पे अगर कोई रेखा है ऐसे, जिसको हम विद्या रेखा कहते हैं, अगर आपके पास ये रेखा है तो आपके पास ज्ञान बहुत होगा दोस्तों। अगर जब आपके पास ज्ञान होगा तो आपके पास माँ लक्ष्मी अपने आप आएगी, क्योंकि इस ज्ञान के सहारे जो है आप बहुत ज़्यादा जो है धन कमा सकते हैं। और सूर्य जो है आपको फेम भी देता है। सो आप इसके सहारे, अगर आपका हृदय रेखा ठीक है और अगर इस तरीके से जो है यहाँ तक जा रहा है, अगर शनि पर्वत तक जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये गुरु पर्वत तक जा रहा है तो भी अच्छी बात है। लेकिन ऐसे में क्या है कि गुरु पर्वत तक जब जाएगा तो ऐसे व्यक्ति जो है थोड़े दयालु होते हैं, दयालु किस्म का होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो है लोगों पे पैसा खर्च कर देते हैं। लेकिन अगर शनि पर्वत तक जा रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति जो है बहुत, वो ज्यादा दिल से नहीं सोचते, वो दिमाग से बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है मेटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए पैसे जमा करने के पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा होता है। और ऐसे में जो है आप बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत सारा, आप जो है करोड़ों में, खरबों में कमा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। जैसे मैंने बताया था आपको पहले कि अगर गुरु पर्वत पे अगर कोई अच्छी निशानी है तो आप ज्ञान के द्वारा बहुत अच्छा जो है पैसा अर्जन कर सकते हैं। ऐसे इंसान जो है कंसल्टेंसी अच्छे करते हैं, ऐसे इंसान जो है लोगों को सॉल्यूशन अच्छा प्रोवाइड करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो है बहुत अच्छे धार्मिक गुरु भी बन सकते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो मैं पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत रेयर है, बहुत ज्यादा देखा नहीं जाता। अगर शुक्र पर्वत से कोई रेखा निकल के अगर आपका शनि पर्वत तक जा रहा है, इस तरीके से जो है कोई रेखा अगर जा रहा है, तो आप यकीन मानिए दोस्तों, शुक्र जो है लग्जरी, कंफर्ट, इन सब चीजों को डिनोट करता है। शुक्र जो है अपोजिट सेक्स को डिनोट करता है, शुक्र रोमांस सेक्स को भी डिनोट करता है। बट यहाँ पे हम क्योंकि धन की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको जो है अपोजिट सेक्स से बहुत सपोर्ट मिलेगा। यानी कि अगर आप मेल है तो आपको फीमेल से, अगर फीमेल है तो आपको मेल से बहुत सपोर्ट मिलेगा। वो आपको इतना ज्यादा सपोर्ट करेंगे कि आपको जो है जिंदगी में लग्जरी, कंफर्ट, जो भी विलास बहुल जो चीजें हैं उनमें आपको कभी कमी नहीं होगा। आपकी गाड़ी या मकान जो है कईयों में होगा, मतलब 2, 4, 5 हो सकते हैं, मकान भी बहुत सारे हो सकते हैं। और ऐसे में जो है ये जो है सबसे बढ़िया निशानी है जो आपको ये बताता है कि आप कितने ज्यादा करेंगे। अगर आपके हथेली में ऐसा है, अगर ये लाइन जो है अगर कहीं पे क्रॉस नहीं हो रहा है, यानी कि इस तरीके से कोई लाइन इसको क्रॉस नहीं कर रहा है, या यहाँ पे कोई राहु रेखा इसको क्रॉस नहीं कर रहा है, अगर ऐसा नहीं है तो दोस्तों आप सही में बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, यकीन मानिए। यहां से चंद्र रेखा से जब कोई रेखा शनि पर्वत तक जाता है, यानी कि जो हम कहते हैं कि इस तरीके से जब जाता है रेखा, जिसको हम भाग्य रेखा, फेट लाइन या धन रेखा भी कहते हैं, तो दोस्तों आपको लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। जब आपको लोगों का सपोर्ट मिलता है, ऐसे लोग जो है अपने जन्म स्थान से दूर जाके, यानी कि फॉरेन में भी हो सकता है, या 200-300 किलोमीटर दूर कोई व्यक्ति अगर चेन्नई में रहता है तो वो दिल्ली में आके, या कोई दिल्ली में रहता है तो वो कलकत्ता में जाके अगर बैठता है और अपना बिजनेस करता है या कुछ भी काम करता है, ऐसे में जो है लोगों को उनको बहुत सपोर्ट मिलता है। और ऐसे व्यक्ति जो है बाहर से बहुत ज्यादा धन कमाता है, फॉरेन करेक्शन से बहुत ज्यादा धन कमाता है, और शादी के बाद ऐसे लोगों का बहुत ज्यादा धन इकट्ठा होता है। ये निशानी अगर सही है, इस तरीके से अगर नहीं कट रहा है कहीं भाग्य रेखा, तो ये जो है आपको बहुत ज्यादा धन देगा दोस्तों। मस्तिष्क रेखा में जब ऐसा कोई लाइन निकलता है मस्तिष्क रेखा से, और यहाँ पे आपकी बुध की रेखा है, जब मस्तिष्क रेखा से ऐसे कोई लाइन निकलता है और यहाँ पे आपका एक ट्रायंगल फॉर्म करता है दोस्तों, ये जो ट्रायंगल है ये आपको बिलियनियर बना के ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे में आपका बिजनेस एक्यूमेन, यानी कि व्यवसाय का जो सोच है या बुद्धि है वो बहुत ज्यादा तेज होता है। आपका माइंड एक ऐसे जगह पे पहुंच जाता है कि जहां पे आप जिस भी प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं या जिस भी प्रोडक्ट में आप डील कर रहे होते हैं, वहां पे आप उसके जो कंपटीशन है उसको एक ऐसे लेवल पे चले जाते हैं जहां पे आप लोग आपको छू नहीं सकता, जहां पे कोई आम आदमी सोच नहीं सकता। और ऐसे में जो है आप कंपटीशन को बहुत ज्यादा टफ कर देते हैं और आपका प्रोडक्ट में जो है मोनोपोली बन जाता है, उसमें जो है आपको कोई छू नहीं सकता। और ऐसे में जो है बहुत ज्यादा धन कमाते हैं आप। जो डिसीजन लेते हैं और आपका जो सोच होता है बहुत तेज होता है,
आम आदमी ऐसे सोच नहीं पाता और ऐसे में जो है आपका जो धन की मात्रा है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा तभी होता है दोस्तों जब ऐसे इंसान जो है सही दिशा में सोचता है, यानी कि उनका जो सोच है वो सही होता है, वो कोई करप्ट वे में या कोई नेगेटिव वे में नहीं सोचता, वो राइटियस वे में सोचता है और अपनी सारी बुद्धि और सारी ऊर्जा को उस दिशा में लगाता है। तो दोस्तों ये सारे कई सारे चिन्ह थे जो मैंने आज आपसे डिस्कस किया। ये अगर साइन इनमें से आपके अंदर इनमें से कुछ भी अगर साइन है आपके हाथ में, तो ये मानिए दोस्तों, यकीन मानिए कि आप जो है बहुत ज्यादा धन कमा सकते हैं, जिसको हम मिलीनियर या बिलीनियर बोल सकते हैं। मिलीनियर तो बहुत छोटी बात हो गई, आप बिलीनियर ही बनेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जो मैंने जानकारी दी ये आपके लिए बहुत अच्छा हुआ होगा, ये आपको जानकारी से काफी मदद मिली होगी। अगर ऐसा है तो मेरी इस चैनल को प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जो है ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आया होगा। मैं फिर से आऊंगा आप लोगों के पास एक नया वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक आपको अगर इसके बारे में कुछ भी एक्सपीरियंस है, अगर आपके हथेली में अगर ऐसा कोई निशानी दिख रही है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कोई जानकारी अगर आपको अगर समझ में नहीं आया, अगर कुछ भी मैंने बताया तो उसमें अगर कोई क्वेरी या क्लैरिफिकेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। परमात्मा आप सब लोगों को बहुत खुश रखे। कीप स्माइलिंग। हरे कृष्णा।